अगर आप दोनों के बीच झगड़े बहुत हो रहे हैं तो एक दूसरे को समझाने के बजाय समझने की कोशिश करोगे तो चीजें अपने आप सही होने लगेंगी। जब आप झगड़ा करते हो, गाली देते हो एक दूसरे को, तो फिर एक दूसरे को मतलब ये कहते हो तुम गलत हो। एक बार थोड़ा सहमो और देखो किस बात पर हम झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा जब समाप्त भी हो जाए बोल लो खूब, लेकिन फिर सोचो कि हम झगड़ा किस टॉपिक पर कर रहे थे। तो अगली बार इस झगड़े को हम लाएंगे नहीं, इस टॉपिक को लाएंगे ही नहीं, तो हमारे बीच झगड़ा ही नहीं होगा। तो बस मेन पॉइंट यही होता है कि एक दूसरे को समझाने के बजाय समझने की कोशिश करोगे, झगड़ा होगा ही नहीं, नॉर्मल झगड़ा होगा, आपस में झगड़े। स्वागत है आप सबका विकास मिश्रा शो में। मैं हूं विकास मिश्रा एंड थैंक यू सो मच यार, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो। मेल, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, आप सब का प्यार मिल रहा है यार। क्या प्यार करने लगे हो आप लोग मुझे, थैंक यू सो मच यार। मतलब मुझे नहीं पता था यार कि इतनी जल्दी मुझे इतना प्यार मिलेगा एंड थैंक यू। आप लोग यार चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। ये जो सपोर्ट है ना भाई साहब, ये सपोर्ट है ना, बस एक साल मिल जाए ना, हम तहलका मचा देंगे। आप सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखो। और हाँ, आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत होने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं अभी। आज की वीडियो आप सबने देखी होगी इंस्टाग्राम पर, तो आप सबको पता होगा कि ये टॉपिक क्या है और हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे आजकल मैं वीडियो छत के ऊपर बनाता हूँ ताकि एकदम अच्छा सा लुक आता है, फेस एकदम मस्त आता है, बट यहाँ थोड़ा सा चेहरा डल आता है। बट आज ऐसा ये हुआ कि थोड़ी सी सेहत डाउन लग रही थी तो मैंने दवा खा ली। अब दवा वो इतनी हार्ड थी कि मुझे नींद आई, हम 3 से 6 बजे तक सोए और काउंसलिंग के लिए कॉल भी नहीं उठा पाए, जो कि बहुत गंदी बात है। ये कॉल मुझे उठाना चाहिए था, ठीक है, बट मुझे पता ही नहीं कि कौन कॉल कर रहा है, कौन इंस्टा पे मैसेज कर रहा है। कोई मैसेज ही नहीं कर रहा है, तो मुझे पता भी नहीं चल रहा है मुझे कौन फोन कर रहा है। तो आज का टॉपिक बस ये था कि ऋतिक जैसी बॉडी हो, चेहरा हो, पैसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की को छोड़कर जाना होता है तो चली जाती है। ऐश्वर्या राय जैसी वाइफ पाकर भी अगर अभिषेक बच्चन से और उनके बीच नहीं समन्वय बैठ पा रहा है तो कोई तो ऐसा कारण होगा। तो जो लड़के सोचते हैं कि मेरे पास बॉडी है, पैसा है, शोहरत है, नाम है, एकदम सब कुछ बढ़िया है, लड़की छोड़कर नहीं जाएगी, यहां आप गलत हो। और अगर लड़कियां ये सोच रही हैं कि वो बड़ी खूबसूरत हैं, क्या शरीर है उनका, फिगर मेंटेन है, तो सोच रही लड़का मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, तब भी वो आपका समन्वय ठीक नहीं बैठा तो आप भी अलग हो सकते हो उनके साथ। ये एकदम सच है। तो यहां पर पैसा, शोहरत, बॉडी, खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती। एक समय आने पर कपल्स के बीच मायने रखता है उनका कैरेक्टर, ईमानदारी, केयर, प्यार, कि वो प्यार कितना कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ कितना रहे हैं। क्योंकि आज के जमाने में लड़के सोचते हैं कि लड़कियों को हम मुट्ठी में रखें और लड़कियां सोचती हैं कि हम अपने बॉयफ्रेंड या पति को गनगनिया की तरह सिर्फ नचाएं और वो नाचता रहे। ऐसा होता ही नहीं है। आप दोनों को कमिटमेंट करना पड़ेगा कि हमारा कैरेक्टर आपके लिए कैसा रहेगा, व्यवहार कैसा रहेगा, ईमानदारी से प्यार रहेगा, इज्जत रहेगी। लड़के लड़कियों के काम की इज्जत करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनको गाली नहीं देंगे, उनको प्यार से रखेंगे। और लड़कियां जब झगड़ा करेंगी अपने बॉयफ्रेंड से या अपने पति से तो उनके माता पिता या उनके बहनों को गाली नहीं देंगी। आजकल चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सबसे ज्यादा रिश्ता यही टूटता है कि जब लड़के झगड़ा करते हैं तो वो लड़कियों पर टारगेट करते हैं, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं या फिर उनको गालियां देते हैं। और जब लड़कियां अपने पर आती हैं तो वो लड़के को गाली कम देती हैं, उनके माता पिता और उनकी बहनों को गाली देती हैं। और वहीं पर मेल ईगो जाग जाता है, जहां पर दोनों के बीच दरार आएगी और ब्रेकअप हो जाएगा या फिर डिवोर्स हो जाएगा। चीजें कभी आप या मतलब जो कपल्स होते हैं उनके बीच कभी बिगड़ती ही नहीं है। जब भी झगड़ा होगा तो किसी तीसरे की वजह से झगड़ा होगा। जब भी इंसान कोई अलग होता है तो किसी तीसरे की वजह से अलग होता है। आपस में तुम लोग झगड़ा करोगे, मारोगे, पीटोगे, कटोगे, लेकिन सही हो जाओगे, रात तक सही हो जाओगे। क्योंकि रात तक तो हस्बैंड को रोमांस करना ही होता है, तो वो तो आएगा आपके आगे पीछे। लेकिन अगर लड़के के पास कोई और भी है तो झगड़ा वो करेगा बट आपको मनाने नहीं आएगा। लड़कियों के पास आपके अलावा कोई और है, झगड़ा आपके साथ होगा लेकिन वो मनाने इंसान नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सोचेंगे तुम पहले मनाओ। और जिसके पास कोई तीसरा नहीं होगा सहारे के लिए, वो आकर आपको मनाएगा। जैसे मान लो आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच झगड़ा हो चुका है, अब तुम दोनों सोच रहे हो कि कौन मनाए। अगर लड़के के पास कोई और लड़की है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, तो वहां बात करेगा, तुमको मनाने नहीं आएगा। और अगर लड़कियों के पास उसका कोई मेल बेस्ट फ्रेंड है तो वो वहां पर बात करेगी, तुमको मनाने नहीं आएगी। लेकिन जिसके पास
लड़के के पास लड़की अगर दूसरी नहीं है तो वो आएगा झक मार के तुमको मनाएगा, और अगर लड़की के पास कोई मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो वो झक मार के आएगी और तुमको मनाएगी। बस बात यही है कि आप दोनों कितना एक दूसरे को समझते हो और कितना एक दूसरे को चाहते हो। फर्क बस यही है। जो सबसे ज्यादा चाहता है वो सबसे पहले सॉरी बोलता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, क्योंकि वो प्यार में होता है। लेकिन ये समय के हिसाब से बदलता रहता है। आप एक बार सॉरी बोलोगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अगर आपको ही बार बार सॉरी बोलना पड़ेगा, चाहे गलती हो या ना हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका दिल कहेगा बस खत्म कहानी। बस वहीं से रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बार बार कोई मनाने जाएगा तो एक बार तो उसका दिल कहेगा कि बस यार अब कितना तुमको मनाएंगे, एक बार मना दिए, 2 बार मना दिए, तुम भी तो मनाओ। अब हम नाराज होते हैं तो वो मनाने आती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मेल बेस्ट फ्रेंड है, वो कह रहा होता है अरे वो तो गंदहीला सा है, बदतमीज सा है, चूतिया सा है, वो तुम डिजर्व नहीं करती उसको यार, तुम अलग लेवल का डिजर्व करती हो। खुद नहीं कहेगा मुझे डिजर्व करती हो, नहीं, बस वो वहां पर अलग करने की कोशिश करेगा। और यही लड़कियां समझ नहीं पाती। सेम सिचुएशन लड़कों के साथ भी होता है कि लड़कियों को गाली देंगे कि यार देखो वो ऐसे कर रही है, तो उसकी और लड़की जो होगी अरे बस यही बात तो है, उसका कहीं और अफेयर चल रहा होगा इसलिए नहीं आ रही, ये वो। तो जब कोई तीसरा बीच में शामिल होने लगता है, आपका रिश्ता खराब होने लगता है। अगर आप दोनों के बीच झगड़े बहुत हो रहे हैं तो एक दूसरे को समझाने के बजाय समझने की कोशिश करोगे तो चीजें अपने आप सही होने लगेंगी। जब आप झगड़ा करते हो, गाली देते हो एक दूसरे को, तो फिर एक दूसरे को मतलब ये कहते हो तुम गलत हो। एक बार थोड़ा सहमो और देखो किस बात पर हम झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा जब समाप्त भी हो जाए बोल लो खूब, लेकिन फिर सोचो कि हम झगड़ा किस टॉपिक पर कर रहे थे, तो अगली बार इस झगड़े को हम लाएंगे नहीं, इस टॉपिक को लाएंगे ही नहीं, तो हमारे बीच झगड़ा ही नहीं होगा। तो बस मेन पॉइंट यही होता है कि एक दूसरे को समझाने के बजाय समझने की कोशिश करोगे, झगड़ा होगा ही नहीं, नॉर्मल झगड़ा होगा, आपस में झगड़े होंगे, किसी तीसरे की वजह से झगड़ा नहीं होगा। और जब रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है तो फिर झगड़ा क्या, रिश्ता खत्म ही हो जाता है। फिर उस रिश्ते में ईमानदारी नहीं बचती, उस रिश्ते में प्यार नहीं बचता। और जिस रिश्ते में ईमानदारी और प्यार ना हो, वो रिश्ता ना हो, वही बेहतर है। क्योंकि आगे चल के फिर मतलब चीजें परेशान हो, आप काम पर ध्यान न दे पाओ। तो क्या होता है ना, जब आप दोनों इंडिपेंडेंट होते हो तब हर चीज पर ध्यान देते हो। अगर कोई एक काम कर रहा होता है तो फिर आप खुद से ज्यादा काम पर भी ध्यान देना पड़ता है। काम पर ध्यान दोगे फिर अपने पार्टनर पर ध्यान दोगे, फिर दोनों एक बस बिठा के समन्वय ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस ये लड़कियां अगर मान लो काम नहीं कर रही, घर पे हैं, तो उनके पास 24 घंटा फ्री है, फिर वो काम पर ध्यान दो ना दो, बस 24 घंटा उनके पास रहो। अगर नहीं हो, कोई और आया, कोई और 24 घंटा समय देगा, बेरोजगार लड़का, और उसका वो महान इंसान बन जाएगा। लेकिन क्या है कि लड़कियां प्यार तो कर लेती हैं बेरोजगारों से, शादी नहीं करती। शादी के लिए सही भी है, कोई बेरोजगार से शादी क्यों करेगा यार। हाँ, अगर आपको लड़के में पोटेंशियल दिख रहा है, लड़का लग रहा है कि भाई ये पहुंचेगा, ये मेहनत करेगा, तो उसका साथ दो, वो आपके लिए सब कुछ करेगा। लेकिन ये यार कुछ करता भी नहीं है और बड़ी बड़ी हाँकता है, तो फिर तो मतलब ही नहीं है। उसको एक बार झटका लगना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, तब जाकर वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, आप सबका कोई सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इंस्टा देखना है तो विकास होना बाकी है पेज सर्च कर सकते हो। जितना मेरे अंदर की चीजें हैं, जितनी मेरी भावनाएं हैं, जितना मेरा ज्ञान है, हम आपको दे रहे हैं। ले रहे हो तो भी ठीक है, नहीं ले रहे हो तो फिर इंस्टाग्राम पर तो वीडियो चल ही रही है, यूट्यूब पर भी चलेंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर रहे हो, मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग करो, लेकिन फिर भी ठीक है कर लेना, बड़ा मन कर रहा है तो लाइक भी कर देना। और फिर सब्सक्राइब, लाइक क्या बोलते हैं उसको, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, जो मर्जी हो करो। आई लव यू।